पापा जी, इसमें घर के राशन में कुछ सामान कम है, जैसे कि टूथपेस्ट और साबुन खत्म था और नमक की थैली, मसूर की दाल भी नहीं मंगाई। हाँ हाँ, तुम्हारी बेवकूफ सास उसके साथ शॉपिंग करने चली गई, पर यह नहीं देखा उसने किस चीज की लिस्ट बनाई है। अरे उसने घर का जरूरी सामान काट दिया, तब जाकर 2000 रुपए बचाए हैं। और मैं अच्छे से जानता हूं तुम्हें लिस्ट बनानी नहीं आती, लेकिन बनवानी तो आती है। सामान लेना तो आता है, लेकिन यह बात तुम्हारी सास नहीं समझेगी। कोई बात नहीं पापा जी, हाँ, पर कोशिश यही है कि एक दिन माँ जी के दिल में मैं अपनी जगह जरूर बना लूं। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी शोरूम में 2000 की साड़ी खरीद कर उसे 10,000 का टैग चिपका देती है। माँ जी, ये देखिए, मैंने आपके लिए 10,000 की साड़ी पसंद की है, ये बहुत सुंदर है, आप इसे पहनोगी ना? क्यों नहीं, तूने इतने प्यार से मेरे लिए खरीदी है, पहनूंगी तो जरूर। पल्लवी अपनी सास का दिल जीतने के लिए बहुत कुछ करती है। इससे सास और नंद उसके ही कंट्रोल में थे, और अब वो जानबूझकर अपनी जेठानी को भी परेशान करती है। एक दिन बिजली का बिल आता है, तब जानबूझकर कैलकुलेशन की एक्टिंग करते हुए, दीदी जरा बिजली का बिल देखकर यूनिट बताओ, जल्दी बोलो, मुझे सब्सिडी भी देखनी है। मोनिका उस बिजली के बिल को घूरती रह जाती है। कितनी देर से आपको कुछ बोल रही हूँ, समझ नहीं आता क्या? मैं कैलकुलेशन पूरी कैसे करूँ? खैर, मैं तो भूल ही गई थी, आप तो अनपढ़ हो, आपको कहाँ से कुछ आएगा। हाँ पल्लवी बहू, मत भूला कर कि ये तेरी तरह इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। चल जा, यहाँ से फ्रिज से सबके लिए आइसक्रीम लेकर आ। सुमित्रा धक्का मारकर मोनिका को भेजती है, तब मोनिका रसोई में आइसक्रीम निकालते हुए, दिन रात बस माँ जी और देवरानी जी यही सुनाती है कि मैं अनपढ़ हूँ। क्यों भगवान आपने मुझे अनपढ़ बनाया? काश थोड़ा सा पढ़ा लिखा दिया होता तो मैं भी आज घर में काम कर पाती। मोनिका उनको आइसक्रीम दे देती है। राघव भी मोनिका को परेशान देखकर उसकी मदद नहीं कर पाता, और अब धीरे धीरे घर में पल्लवी कलेश करने लगती है, और उसे घर से निकलने के लिए, घर का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए वो जेठानी के कमरे में अपना सोने के 2 हार रख देती है, जो कि मोनिका के पास से मिलते हैं। तब गुस्से में, निकम्मी, उल्टा, अनपढ़, तो ये सब तो थी, लेकिन चोर भी बन जाएगी, ये सब मुझे नहीं पता था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पढ़ी लिखी बहू के गहने चोरी करने की? अपने गाँव में भेजना चाहती है ना ये? माँ जी, आप मुझे अनपढ़ गंवार कह लीजिए, लेकिन मैं गहने चोरी क्यों करूंगी देवरानी के? बेहतर होगा कि माँ जी आप इनको घर से बाहर निकाल दो, वैसे भी इन्हें कुछ आता ही नहीं है, और मेरे कमरे में कैश पड़े रहते हैं, कल को दोबारा चोरी करेगी तो साफ मना कर देगी। तूने बिल्कुल सही कहा, अब तो इस घर में ये नहीं रह सकती, वैसे भी मुझे तू खास कुछ पसंद नहीं है। तुम क्या बोल रही हो सुमित्रा? होश में तो हो, बच्चे कहाँ जाएंगे, और गर्मी वैसे ही है। माँ, मोनिका ऐसी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं सुनना है, पास वाला घर कबाड़ की तरह जो पड़ा है उसे साफ करके वहाँ रह ले, लेकिन इस घर में नहीं। और तूने भी राघव मेरा दिल दुखाया है, इसलिए चला जाए यहाँ से। सुमित्रा उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है और टूटे घर की चाबी उनके हाथ में रख देती है। तब मजबूरन दोनों उस घर को खोलकर उसके जाले गंदगी सफाई करने लगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए राघव जी, मेरे अनपढ़ होने की वजह से माँ जी ने आपको भी घर से निकाल दिया, पर आपसे गुस्सा भी हो गई हैं। अरे तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से कुछ हुआ है, मेरी भी उतनी ही गलती है। मैंने उनके दिल को ठेस पहुंचाई है बिना बताई शादी करके, लेकिन धीरे धीरे माँ मान जाएंगी। और मैं मानता हूँ तुमने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन अब यही हमारा घर है तो हम रह लेंगे। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम्हें भूख भी लग रही होगी, मैं लेकर आता हूँ। दोनों पति पत्नी घर की सफाई कर लेते हैं और कुछ जरूरी सामान अपना उसे घर से ले आते हैं, और राघव खाने के लिए राशन ले आता है। तब दाल चावल मोनिका बना देती है और ठंडा पानी पीने के लिए मटका भर देती है। अजी, यहाँ तो थोड़ी गर्मी लग रही है, आप कैसे रह लेंगे? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, अगले महीने कूलर लाकर रख दूंगा। अपने बेटे के जाने की वजह से हरीश सुमित्रा से नाराज हो जाता है, लेकिन सुमित्रा को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं एक दिन राघव अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा था कि मशीन के चलते उसका एक हाथ कट जाता है, जिससे राघव को थोड़ा सदमा लगता है। मोनिका उसे अस्पताल से जैसे ही लाती है, हरीश और सुमित्रा उसे देखने पहुंच जाते हैं। अरे मेरे बच्चे, तुझे ये क्या हो गया? तू घर चल बहू, तो यहाँ पर तो सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती। जरूर ये तुम्हारी बद्दुआ लगी होगी सुमित्रा। मैं तो अपने बच्चों के बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? भला राघव, चल बेटा घर। मैं जानता हूँ आपको दुख हो रहा है मेरे लिए, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी पर चोरी का इल्जाम लगा है। मोनिका मुझे संभाल लेगी। मोनिका कुछ कहती उससे पहले राघव उसे शांत करवा देता है। मजबूरन दोनों माता पिता अपने घर में आ जाते हैं, और अब सबके ऊपर अपना कंट्रोल रखने के लिए पल्लवी सुमित्रा को परेशान करती है। नंद को कहीं कॉलेज के लिए आने जाने से टोकती है और घर का कोई काम नहीं करती। एक दिन सुमित्रा थक कर,
पल्लवी बहू आज सफाई कर दे, मेरे हाथ पाँव में इतनी ताकत नहीं है, दोपहर का खाना भी तुम ही बना दो। मेरा दिमाग खराब है क्या जो इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं आपके घर के बर्तन घिसूं और आपको खाना बना कर दूं? ये सब काम आपको ही करने हैं। शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं घर के काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और पहले भी नहीं किया मैंने। बहू, तेरे पापा जी की दवाई का टाइम हो रहा है और जब तो वो गंवार बहू बना देती थी, लेकिन मैं कब तक बनाऊंगी? तुझे तो बनाना पड़ेगा ना, आखिर तू ही तो घर की बहू है। बोल दिया ना मैंने, खाना नहीं बनाना, अपनी बेटी से खाना बनवा लो और उसका रिश्ता ढूंढने की तैयारी करो। उसे भी कुछ सिखाओ, कोई काम नहीं करती। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ से इस तरह से बात करने की? और मैं क्यों काम करूं? आप इस घर की बहू हो और माँ की पसंद से आई हो। तभी पल्लवी नंद का हाथ मोड़कर, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ किसी की गुलामी करने नहीं आई हूँ, पढ़ लिख कर आई हूँ। तो मुझे उस मोनिका की तरह गवार मत समझना। आपकी पसंद हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपके इशारों पर नाचूंगी। भाभी, दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे, ये तो बिल्कुल भी नहीं सुन रही। बड़ी बहू तो चुपचाप भी सुन लेती थी, लेकिन ये। मजबूरन सुमित्रा और रिंकी ही खाना बनाने जाते हैं। घर के हालात बुरे हो गए। हरीश के साथ भी पल्लवी उल्टा व्यवहार करती थी। जब उसको दुखी देखता है तो, तुम्हें समझ आ रहा होगा, मेरी बहू भले ही अनपढ़ रही लेकिन संस्कारों से बंधी थी। तुम्हारा मान सम्मान करती थी, लेकिन ये पढ़ी लिखी तुमको क्या ही इज्जत देती है। तुम ही कर रही हो ना रोटी पानी, और उस बेचारी को झूठा इल्जाम लगाकर निकाल दिया। हरीश की बात सुनकर सुमित्रा और ज्यादा रोने लगती है और पति को पल्लवी गुलाम बनाकर रखती है। जब वो ऑफिस से थका हारा घर आता है तो उससे अपने पैर दबाती है और उससे अनगिनत पैसे लेकर किटी पार्टी में उड़ाती है। कभी बीमार सास ससुर को घर छोड़कर क्लब जाती है। वहीं अनपढ़ बहू अपने पति के एक हाथ कट जाने के बाद भी उसको अपने हाथ से खाना खिलाती है, उसको नहलाती है, टाइम पर दवाई देती है, उसे खुश रखने की कोशिश करती है। अपने हाथ को देखकर राघव अक्सर उदास रहने लगा था तो मोनिका उसकी हिम्मत बनकर उसे उल्टे हाथ से लिखना सिखाती है। मुझे तो अक्षर समझ नहीं आते राघव जी, लेकिन आज आपको उल्टे हाथ से लिखते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुमने मेरी हिम्मत बांधी है, तभी तो मैं इतना कर पाया। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व है। राघव रोज कुछ न कुछ उल्टे हाथ से लिखने लग जाता है, लेकिन एक दिन वो फिर उदास होता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मोनिका टेडी बियर बनाकर उसके सामने डांस करती है। हेलो सर, मुझे पता चला आप उदास है और आप एक टेडी बियर को ढूंढ रहे थे, तो मैं आ गया हूँ, मुझसे बात कीजिए। अरे कौन हो तुम? मुझे कोई टेडी बियर नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? आप अकेला ही खा लो, मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। टेडी बियर उसे केला खिलाकर जमीन पर छिलका फेंक देता है और उस छिलके पर टेडी बियर फिसल जाता है तो राघव जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी देखकर मोनिका खुश हो जाती है और टेडी बियर का कॉस्ट्यूम से बाहर आती है। मैं जानती थी आप जरूर हंसेंगे। देखिए, आप इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। अरे मैं जानता था, मेरे लिए तुम इतना ही सोच सकती हो। चलो अब तुम भी खाना खा लो। आज मैं कैसे बनाऊं? आज खाना सिर्फ एक जाने के लिए ही बना है, राशन और लाना है। अरे मैंने तो आपसे पहले ही खाना खा लिया। अब आप सो रहे थे, अब आप खा लो क्योंकि आपको दवाई भी खानी है। मोनिका खुद भूखी रहकर अपने पति को खाना खिला देती है और वो घर चलाने के बारे में सोचती है। तब सहेली अनीता को कॉल करती है और उसे सब बताती है। मैं तेरी परेशानी समझ गई हूँ मोनिका, लेकिन तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उनको फैक्ट्री में चोट लगी है, मुआवजे के लिए सरकारी ऑफिस में लेटर भेज रहे हैं, हर महीने पेंशन आने लगेगी। तुझे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उससे खर्च नहीं चला तो वही करूंगी। फिर तेरी मदद के लिए शुक्रिया। मोनिका सहेली का फोन रख देती है। अगले दिन वो सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं जहां मोनिका को मुआवजे के लिए लिखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो पेन पकड़कर रोती है। अरे अनपढ़ हो क्या? अभी तक फॉर्म फिल करके नहीं दे पाई हो? नहीं करना तो जाओ यहाँ से। हाँ अनपढ़ हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। राघव जी से भर दीजिए। हाँ मैं करता हूँ। राघव उल्टे हाथ से फॉर्म भरकर जमा कर देता है। कागज के जमा होते ही कुछ समय बाद से पेंशन आने लगती है, जिससे मोनिका आराम से घर का खर्चा चला लेती है और पति को दवाई दिलवा देती है। एक बार जब वो सब्जी लेकर अपने पति के साथ आ रही थी तब, अरे राघव, तेरा तो एक हाथ कट गया। तेरी बीवी तुझसे परेशान होगी ना। उसे तेरे कितने काम करने पड़ते होंगे, नहलाना, धुलवाना, खिलाना, पिलाना। आपको क्या लगता है हमारे जले पर नमक छिड़ककर हमें फर्क पड़ेगा? मैंने अपने पति से 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया है। मैं रह लूंगी, इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ खोया है, हिम्मत नहीं। चलिए जाइए यहाँ से। मोनिका शब्दों का चांटा देकर आगे बढ़ जाती है। प्रीतम का मुंह बंद हो जाता है। दूसरी तरफ विपिन भी अपनी पत्नी से परेशान होता है। माँ, आपने मुझे कैसी लड़की के साथ फंसा दिया है? वो मुझे बहुत टॉर्चर करती है और बोलती है अगर मैंने कुछ किया तो पुलिस में झूठी कंप्लेन करवा देगी।
ये मुझे भी ऐसे ही ताने देती है, इसलिए मुझे सुनना पड़ता है बेटा। मैंने सोचा अपनी बहू को यहाँ से निकाल दो, उसका रिश्ता लगवा दो। इसने जानबूझकर रिश्ता भी तोड़वा दिया, लेकिन यहाँ सब इसकी गुलामी करे। इसने जूस मंगवाया था, मैं देकर आती हूँ। सुमित्रा जैसी पल्लवी को कमरे में जूस देने जाती है, उसकी माँ से बात करता हुआ फोन पर सुन लेती है। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ सबको नौकर बनाकर रखूंगी, और पति तो मेरी उंगलियों पर नाचता है। और क्या इतनी पढ़ी लिखी, मैं इनके लिए तलवे थोड़ा ना चाटूंगी। और इसको भी घर से बाहर निकलवा दिया है, अब पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। दिल तो कर रहा है कि इन बुढ़ा बूढ़ी को भी इस घर से बाहर निकाल दूं। सुनते ही सुमित्रा को इतना गुस्सा आता है कि वो एक तेज चांटा पल्लवी को मार देती है और फोन काट देती है। बेशरम कहीं की, मैंने सोचा था एक पढ़ी लिखी आदर्श बहू को मैं इस घर में लेकर आई हूँ, तेरे टॉर्चर भी सह रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मेरा घर तोड़ने को आई है, यहाँ की जड़ें खत्म करेगी, हमें घर से बाहर निकालेगी। तेरी वजह से मैं अपने राघव के पास भी नहीं जा पा रही हूँ। चल जा यहाँ से बाहर निकल। सुमित्रा गुस्से में पल्लवी को हॉल में ले जाती है और वो गिर पड़ती है। उसकी सच्चाई जानकर घर वाले हैरान हो जाते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? हाँ, मैंने ये सब कुछ किया है, मैं डिजर्व करती हूँ क्योंकि पढ़ी लिखी हूँ, वरना उस अनपढ़ की तरह आप मेरा हाल यही करेंगी जैसे उसका किया है। पल्लवी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हारी वजह से ही भैया भाभी आज तकलीफ में है। आज मुझे अपनी पसंद पर नफरत हो रही है। तुझे दिल से प्यार करती थी ना, और तूने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। चल इस घर से बाहर निकल। सुमित्रा उसे घर से बाहर निकालती है कि पल्लवी उसके पैर पकड़ लेती है। नहीं माँ जी, घर से बाहर मत निकालो, मैं तो बस घर का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहती थी, अब मुझे इनसे दूर मत करो। अरे बहू, तुम अब भरोसे के लायक नहीं हो। माँ जी, आपके पैर पकड़कर माफी मांग रही हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करने का मौका दे दीजिए, पर ऐसे मत निकालिए। तेरे चक्कर में मैंने बड़ी बहू के साथ बहुत बुरा किया है, तुझे भी माफी जब मिलेगी जब वो सब माफ करेंगे। अब इस घर में अपनी सजा काट। अब सुमित्रा उसे छोड़कर अपनी बड़ी बहू के पांव में गिर जाती है और माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुझे दिल से नहीं अपनाया। तेरे जाने के बाद पता चला कि तू कितनी संस्कारों से भरी हुई है, भले ही तुझे पढ़ाई ना आती हो, और पल्लवी ने जानबूझकर तुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और मैंने गुस्से में आकर तुझे निकाल दिया। माफ कर दे, अब मैं तुम दोनों के पास रहूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अरे माँ जी, हाथ जोड़कर शर्मिंदा मत कीजिए, ये घर और हम बहू बेटे तो आप ही के हैं, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। राघव कैसी पत्नी लेकर आया है, इसने तो मुझे बोलते ही माफ कर दिया। सच में तेरी पसंद अच्छी निकली, जो संस्कारों से इतनी भरी निकली है। मैं तो आपको पहले ही कहा था, मेरी मोनिका बहुत अच्छी है। चल बहू बैठ जा, मैं बनाऊंगी खाना। सुमित्रा मोनिका को राघव के पास बिठा देती है और खुद ही खाना बनाकर अपने हाथ से दोनों को खिलाती है। सुमित्रा के आंसू अभी तक मोनिका से माफी मांग रहे थे। मोनिका अपनी सास के आंसू पोंछती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। उसे घर में पल्लवी से कोई भी बात नहीं करता, वो सबको खाना बनाकर देती है। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना है, कितनी बार बोला है, मैं वहां जाकर खा लूंगा। पापा जी आपकी दवाई, विपिन जी आपका टिफिन, प्लीज अब माफ कर दीजिए। तुम्हें क्या लगता है तुमने जितनी तकलीफ दी है तुम्हें 2 दिन में माफी मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। दोनों पल्लवी के पास से चले जाते हैं। वो खुद को अकेला महसूस करती है। नंद भी हॉस्टल पढ़ने चली जाती है। वहीं सुमित्रा अपने बहू बेटे का घर में ख्याल रखती है। एक बार सुमित्रा रात में मोनिका को अक्षर पढ़ता हुआ देख लेती है तो उसके सामने स्लेट रख देती है। मेरी बहू पढ़ना चाहती है, मैं तुझे पढ़ाऊं, मैं तेरे साथ हूँ। सच में माँ जी, लेके से बोलते हैं क से कबूतर, ख से खरगोश। मैं तुझे धीरे धीरे सारे अक्षर की पहचान करवा दूंगी। आखिर माँ सास से मोनिका के लिए माँ बन ही गई। मोनिका में पढ़ने का जोश बहुत था, इसलिए सुबह के काम करने के बाद सुमित्रा रात को मोनिका को पढ़ाती है। ऐसे ही साल बीत जाता है। मोनिका अब बाहर से ट्यूशन पढ़कर और आगे की पढ़ाई करती है। वहीं पल्लवी भी खुद को एक आदर्श बहू में डालकर घर के सारे काम करती है। उसका पश्चाताप देखकर धीरे धीरे घर वालों का दिल पिघल जाता है। पापा जी, मैंने आपके लिए आपकी पसंद का मूंग दाल हलवा बनाया है, खा लीजिए। अब मुझे माफ कर दीजिए, अब तो उन्होंने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया है। मुझे समझ आ गया है कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा बड़ों का सम्मान करना और संस्कारों में ज्यादा रहना जरूरी है। हाँ, और यहाँ तेरा पश्चाताप करना खत्म हुआ। वहीं दूसरी